हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैक। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट है, फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। बहुत ही न्यूज में ये एग्जाम और ये पोस्ट जो है वो चल रही है। अगर हम पोस्ट का नाम देखें, वाह क्या नाम है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ऐसी कोई पोस्ट हो जिसमें ऐसे 3-4 आपके वर्ड्स आ रहे हो, उसकी एक अच्छी सी एब्रीविएशन ईपीएफसी बनती हो, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअल पावर्स क्या है, एक्चुअल फंक्शंस क्या है इस पोस्ट के अंदर? क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि हमने इनकम टैक्स कमिश्नर सुना है, पुलिस कमिश्नर सुना है, एक्साइज कमिश्नर सुने हैं, ये प्रोविडेंट फंड कमिश्नर क्या करता है, इनका क्या काम होता है? सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट पावर्स एंड फंक्शंस एंड वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन कि क्या बस इस पोस्ट का नाम ही इतना अच्छा दे दिया गया है, एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, या रियल में इस पोस्ट के पास कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स एंड फंक्शंस हैं जो आप एस्पायर कर सकते हैं। अब ये जो पूरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हमारी इस गाइडबुक के अंदर भी मिल जाता है। अगर आपने गाइडबुक डाउनलोड की है और अगर आपने इसको पढ़ा है तो ऑलरेडी इस गाइडबुक के अंदर हमने बताया है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस, पावर्स मिलती है किसी भी एपीएफसी ऑफिसर्स को, राइट। लेकिन अगर आपके पास ये गाइडबुक नहीं है तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इस गाइडबुक को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिए, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी की फॉर्म में इसको यूज करिए। वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन के सवाल जो है आपके उसके जवाब मिल जाते हैं। लेकिन बाकी जो बचे हुए सवाल है उसके जवाब देने के लिए हम लोग यहां पर हैं और इस क्वेश्चन का भी जवाब मैं आपको देता हूं। लेट अस टॉक अबाउट दी पावर्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें फॉर द ईपीएफओ एपीएफसी ऑफिसर, वी नो दैट दे गेट अ हेफ्टी पे, ठीक है। अगर फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन की बात करें तो ऑलरेडी अच्छी है, लेवल 10 की गस्टेड पोस्ट है, क्लास ए की पोस्ट है, राइट। ग्रेड पे अच्छा है और सैलरीज में अगर सारे अलाउंसेस को हम यहां पर मिला दे, बेसिक पे के साथ आपका टीए, डीए और जो आपका हाउस रेंट अलाउंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ सर्विसेज आपको मिलती हैं, ये सारी चीजें मिला करके आपको ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छा जो है फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन मिल रहा है और उस इकोनॉमिक साइड पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है जॉब के अंदर, ये तो सही है। लेकिन अब जॉब कैसी है, इसमें फंक्शंस किस तरीके के हैं? तो देखिए, ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशंस को पहले आपको जानना पड़ेगा। जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनका फ्यूचर आफ्टर रिटायरमेंट, ओल्ड एज में, या फिर जब उनका जो वर्किंग पीरियड है, वर्किंग उनकी जो लाइफ है वो जब वो खत्म हो जाती है, तो उसके बाद किस तरीके से उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम लोग देंगे, उनके पेंशन का बंदोबस्त करना, उनके लिए जो भी सेविंग्स उन्होंने अपनी वर्किंग लाइफ में की हैं उसे इंटरेस्ट के साथ उसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके वो सारा जो अमाउंट है वो वापस उन वर्कर्स को देना, ये ईपीएफओ का काम है। और ईपीएफओ की इस इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए बहुत सारे वर्कर्स जो ईपीएफओ के अंदर काम कर रहे हैं। और आप जानते हो, इंडिया की इकोनॉमी जितनी तेजी से बढ़ रही है, हमारी वर्कफोर्स जितनी तेजी से बढ़ रही है, ईपीएफओ का काम भी जो है वो भी फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। सो इफ वी टॉक अबाउट ऑल द ऑफिसर्स, तो एपीएफसी के जो ऑफिसर्स हैं, दे आर द बैकबोन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि एपीएफसी के नीचे आपको जितने ऑफिसर्स मिलते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर ऑफ सबऑर्डिनेट नेचर। जो इन्फोर्समेंट एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स हैं वो भी एपीएफसी के नीचे काम करते हैं और एक तरीके से ऑफिसर कैडर में, मैनेजमेंट कैडर में आपको सबसे पहले जो ऑफिसर देखने को मिलेगा वो है एपीएफसी। सो एपीएफसी हैव दीज वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। पोस्ट आपकी एपीएफसी रहेगी, लेकिन आप अपने पूरे करियर में, अपने पूरे टेन्योर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जाकर के आप अलग अलग तरीके के फंक्शंस को निभाते हैं। इसमें आपके इंफोर्समेंट और रिकवरी फंक्शंस आते हैं, क्वासी जुडिशियल फंक्शंस आते हैं, इसके साथ फिनांस और जो आपके अकाउंट सेटलमेंट के फंक्शन है वो इसके अंदर आते हैं। फिर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस, आपके जो क्लाइंटेल के साथ इंटरेक्शन है, दैट यू आल्सो डू। इंटेलिजेंस, विजिलेंस एंड ऑडिट के फंक्शन भी आप लोग करते हो। और ये सारे जो ज्यूरिसडिक्शन है वो उन सभी कंपनीज, फर्म्स और एंटरप्राइजेस के ऊपर रहती है जो ईपीएफ एक्ट के अंदर कवर होते हैं, जिसमें आपके पीएसयूज आते हैं, आपके जो सेमी गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर की वो आती हैं, और इसके साथ प्राइवेट कॉर्पोरेट्स और प्राइवेट कंपनीज भी आती हैं जो ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉल करती हैं, राइट। सो ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे आर कवर्ड अंडर ईपीएफ एक्ट एंड दे आर आल्सो अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एपीएफसी ऑफिसर्स। तो अपने आप में आपको यहां पर पता लगेगा कि एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आप लोगों के ऊपर बनती है इफ यू आर एन एपीएफसी ऑफिसर। फंक्शंस को थोड़ा डिटेल में यहां पर बता देता हूं ताकि पावर्स को लेकर कोई कंफ्यूजन यहां पर ना रहे। ये एक जनरल आइडिया देने के लिए आपको, ताकि आपको पता लगे कि द जॉब यू आर एस्पायरिंग फॉर इज नॉट अ लो लेवल जॉब। ये कोई ऐसी जॉब नहीं है जो आप सिर्फ एक एस्केप रूट की तरह यूज कर रहे हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विस है, चाहे वो बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडीज हैं, किसी भी एग्जाम में आपको जो पोस्ट मिलेगी उसकी टक्कर की पोस्ट आपको एपीएफसी मिलने वाली है। प्योरली गवर्नमेंट जॉब विद अ होस्ट ऑफ वेरिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्वासी, सबसे पहले अगर इन्फोर्समेंट, एग्जम्पशन, रिकवरी फंक्शंस की बात करें तो जो ईपीएफ एक्ट है उसकी इन्फोर्समेंट करवाना, सबसे पहले जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला
वाला ऑफिसर है वो कौन बनेगा, एपीएफसी। इसी के साथ ये इंस्पेक्टर्स की तरह काम करते हैं। इनके पास पावर होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के सर्च सीजर जो है वो कर सकते हैं। जो रेड्स डलती है, आप देखा आईटी की रेड पड़ती है, ईडी की रेड पड़ती है, तो वैसी रेड तो नहीं, वहां पर क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं। यहां पर जो है ईपीएफ के प्रोविजंस को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वायलेट करता है तो आप एज एन ऑफिसर आपके पास पावर है कि आप वहां जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। इसी के साथ जो ट्रस्ट ईपीएफ के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट हैं, उन ट्रस्ट को भी देख सकते हो कि अगर एग्जेम्प्ट हैं तो इनको जो कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए वो फॉलो कर रहे हैं तभी एग्जेम्प्ट है। अगर ये वो कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम इनको ईपीएफ के दायरे में लेकर आने वाले हैं, राइट। तो रिकवरी के फंक्शंस अगर आप देखते हो कि बहुत कुछ ऐसे कंट्रीब्यूटर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जो बनता है ईपीएफ फंड में वो नहीं दिया है, तो उसके रिकवरी के ऑर्डर्स यू कैन आल्सो इशू। यू आल्सो हैव पावर एज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, यानी कि एक कोर्ट की तरह आपके पास पावर्स होती है कि आप किसी भी एक ऑफिसर को या किसी एक एम्प्लॉयर को ऑर्डर दे सकते हो आपके सामने पेश होने के लिए, आपके सामने हाजिर होने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए। एंड एज एन एपीएफसी ऑफिसर आपके पास पावर होती है, आप ऑर्डर्स पास कर सकते हैं टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम एनी ऑफ द पर्सन हु हैज नॉट फॉलोड द प्रोविजंस ऑफ ईपीएफ एक्ट। तो यहां पर देख रहे हो आपकी एज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जब पावर दी जा रही है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कई बार इवन इन दी आईएएस कार्डर, अदर कार्डर यू डोंट हैव क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी इवन आफ्टर वेरी लॉन्ग टर्म ऑफ सर्विस, राइट। इसी तरीके से इंक्वायरी कंडक्ट करने की आपके पास पावर होती है, आपके पास पावर होती है कि आप वारंट इशू कर सकते हो अरेस्ट के लिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बहुत सारे रेगुलेटरी साइड के फंक्शंस की। फिर अगर हम देखें तो फिनांस, अकाउंट्स और बैंकिंग के लीगल फंक्शंस में भी आपका काम हो सकता है। आपको जो क्लेम्स आते हैं ईपीएफ के, बहुत सारे लोग जिन्होंने ईपीएफ की कंट्रीब्यूशंस दी हैं जब वो रिटायर होते हैं तो उनके क्लेम सेटल करने का काम आपको करना पड़ सकता है। जो अकाउंट्स बन रहे हैं ईपीएफ कंपनी में उसको आप लोग सुपरवाइज करते हो। आप लोग ये देखते हो कि जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो सही काम कर रहा है, सही काम नहीं कर रहा है। जो एचआर का काम है, ह्यूमन रिसोर्स का काम है, जो लोअर लेवल पे जितने लोग काम कर रहे हैं उनको ओवरसी करने का काम भी एज एन एपीएफसी ऑफिसर आपको ही करना है। और उसकी सारी रिपोर्ट अपने जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से लेकर रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, उन सबको आप लोग प्रोवाइड करते हो, ठीक है। इसी के साथ आप देखेंगे फाइलिंग एंड फॉलोइंग अप क्रिमिनल केसेस फाइल्ड अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। कई बार ईपीएफओ की तरफ से आपने क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी का काम तो कर दिया है, लेकिन आपके ऊपर भी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं। कौन सी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं? जो लोकल कोर्ट है जहां पर एक्चुअल जज है वो आपसे ज्यादा पावर रखता है जुडिशियल मामलों में, हाई कोर्ट रखता है, सुप्रीम कोर्ट रखता है। तो कई बार जब आपके ऑर्डर से लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो अपील कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर देंगे, हाई कोर्ट में अपील कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में। तो उन जजेस के सामने जो ईपीएफ का केस जाना है वो एक लॉयर लेकर जाएगा, लेकिन यू विल बी रिप्रेजेंटिंग द ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन इन दोस कोर्ट्स आल्सो, राइट। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। एंड देन इंटेलिजेंस विजिलेंस के भी, ऑडिट के भी फंक्शंस होते हैं। डेप्यूटेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको यूज करती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में आपको भेजा जाता है, आपको पीएसयूज में भेजा जा सकता है ऑडिट करने के लिए या देखने के लिए कि पीएसयूज के अंदर जो काम फाइनेंशियल तौर पे चल रहा है, जो भी ईपीएफ की कंट्रीब्यूशन जानी चाहिए वो सही से जा रही है नहीं जा रही है। विजिलेंस के काम आप करते हो, विजिलेंस का काम होता है देखना कि कहीं कोई रॉन्ग डूइंग तो नहीं हो रही है ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन में या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी, राइट। सो यू आल्सो हैव प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो अपनी विलिंगनेस से दे कैन चूज फॉर गोइंग इनटू द इंटेलिजेंस और विजिलेंस फंक्शंस, राइट। इसी के साथ ईपीएफ के पास होता है एक बहुत बड़ा फंड। ये फंड के अंदर ही तो एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर जो है अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ईपीएफ के पास जो पूरा फंड है, जो मनी है, इस मनी को इन्वेस्ट किया जाता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जिससे उनको मिलते हैं रिटर्न। स्टॉक में यानी इक्विटीज के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन्स दे सकते हैं, आप लोग डिवेंचर्स के अंदर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी जो इन्वेस्टमेंट होती है ये बहुत देख के करनी पड़ती है कि रिटर्न हमेशा अच्छा मिले, ताकि आप जो भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको उनका जो शेयर है वो पूरे अमाउंट के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ वापस कर पाओ। तो ये देखना कि उसको कहां इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्ट नहीं करना है, इसमें भी आपका रोल आता है दैट यू विल बी प्रोवाइडिंग परमिशन फॉर इन्वेस्टिंग ऑफ दैट फंड इनटू डिफरेंट अदर इंस्ट्रूमेंट्स। आप ये भी देखेंगे कि अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी क्रिसिल रेटिंग, उनकी डेप्ट रेटिंग, उनकी बॉन्ड रेटिंग किस तरीके की है। तो ये सारे काम आपको ईपीएफसी की तरह करने पड़ेंगे। तो एक तरीके से देखो तो जो फंक्शंस ईपीएफओ को करने हैं उन सभी फंक्शंस में ईपीएफसी का रोल है। अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स में आप लोग काम करते हो। एंड इन टॉप ऑफ दैट इफ यू वांट टू सी आइसिंग ऑन द केक क्या है, डायनामिक नेचर ऑफ जॉब है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आप 3 साल जो है एक टेन्योर होता है 3 साल का एपीएफसी के ऑफिसर के तौर पे। 3 साल हो सकता है आप एज एन इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, यानी कि आप रिकवरी फंक्शंस में हैं। उसके बाद 3 साल हो सकता है आप ऑडिटरी फंक्शंस में हैं। उसके बाद 3 साल हो सकता है आप एचआर यानी फील्ड जॉब पर नहीं, डेस्क जॉब पर हो। आपको किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, आपको किसी स्टडी के लिए बाहर भेज दिया गया, या आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग पे आपको कहीं भेजा गया है। तो इस तरीके से आपका डायनामिक नेचर है जॉब का। इन एडिशन टू दिस यू हैव वैरायटी ऑफ वर्क प्रोफाइल, वेरी लो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस।
बिकॉज दिस इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन और ये सेमी ऑटोनमस है। मिनिस्ट्री के सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन में तो आती है, लेबर एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्ट्री के अंदर आती है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप नहीं कर पाते, आप नहीं देखते हो, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है वो इस टेक्निकल मैटर के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनका कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिलता है ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन से। इसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज हायर स्टडीज की आपको मिलती हैं अगर आप एक अच्छी अपना प्रोफाइल लेकर जाते हो वहां पर, और अगर आप विलिंगनेस दिखाते हैं वहां पर टू लर्न मोर एंड ग्रो फर्दर, देन यू आल्सो आर गिवन दिस अपॉर्चुनिटी बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑल इन ऑल आई वुड से दैट दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर अ फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब, जिसमें जॉब सिक्योरिटी है, उसके साथ जॉब सेटिस्फेक्शन है, और जो गवर्नमेंट जॉब्स के साथ एसोसिएटेड स्ट्रेस होता है, कई बार लोग कहते हैं बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, बहुत करप्शन होता है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ ईपीएफओ में देखने को नहीं मिलती हैं, राइट। बहुत ही ट्रांसपेरेंट टेक सेवी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी जो पोस्टिंग्स होने वाली हैं वो अच्छे अच्छे शहरों में होने वाली हैं, कोई बहुत रूरल या रिमोट एरियाज में पोस्टिंग नहीं होने वाली है। सो ये सारी चीजें मुझे तो एक ही चीज बता रही है कि देखो, अगर आपको ये पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एलिजिबल हो, तो इस एग्जाम की तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए। और इफ यू थिंक यू वांट टू डू अ पब्लिक सर्विस, जहां पर आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको सही जगह यूज करना चाहिए, तो वो आप एपीएफसी के जो ऑफिसर के तौर पे जरूर कर सकते हो, राइट। सो दिस इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। लगातार पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।